बीपीएससी जबरदस्त पोस्ट लाने जा रहा है। असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, बिहार राजस्व लेखा ऑफिसर, मतलब ऑफिसर बनने का इससे बेहतर मौका मैं नहीं देखा हूँ। सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर आप ऑफिसर बन सकते हैं, तो तैयारी भी उसी मायने में होगा। बड़ी बात है कि हम लोग इधर उधर देख रहे हैं, मत देखिए ना, कोई आपको नहीं देख रहा है। लेवल 7 का पोस्ट होने जा रहा है, लेवल 6 पर भी चर्चा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है लेवल 7 का ही रहेगा। बीपीएससी निकाल रहा है तो एक लेवल मेंटेन करेगा। एग्जाम डेट ऑलरेडी बीपीएससी ने दे दिया है, 27/7/2025 को होगा। तो कहीं इधर उधर देखना नहीं है, खुद पे काम करना है। दूसरों को तो बिल्कुल नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपने वो सुना ही होगा ना, कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरे के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। जो आप दूसरा को देखते रहते, दूसरा को बताते रहते ना, मत बताइए। आप खुद किस स्थिति में है वो देखिए, और ये पोस्ट आपको ना ऑफिसर बनाएगा। सिर्फ पीटी होगा, और ये बहुत दिनों बाद मौका मिल रहा है, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। क्या है सिलेबस, आज उसका डिस्कशन करेंगे। बाकी का डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो सिलेबस क्या होने जा रहा है, कैसे तैयारी करना है, हम लोग कैसे आपका साथ दे सकते हैं, सारी बातों के बारे में चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो को। पहली बात सिलेबस पर आते हैं। असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा। तो सिंपली आपने ये देखा होगा कि जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। फिर आपको ऑप्शनल पेपर का बहुत दिन बाद आया है, लेकिन चलिए बढ़िया आया है। कॉमर्स एंड अकाउंट ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल सा बात, आप इन तीनों में अगर प्रेफरेंस लेना हो तो आप इसको लें, बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको गाइडलाइन करेंगे, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, एकदम बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा। बड़े अच्छे से तैयारी कर लेंगे हम लोग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा आपको तैयारी करवा रहे हैं, जो हमारा एक संस्था है जो हम लोग इकोनॉमिक्स के संदर्भ में काम करते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग 15 तारीख के बाद लगातार इस पर काम करने वाले हैं। अब हम लोग इस सिलेबस को डिकोड करते हैं, खास करके जनरल स्टडीज़ के। बाकी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, मैं और जितेंद्र सर मिलकर इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, और हम लोग ज़बरदस्त करने वाले हैं, ये समझ लीजिए। डिकोड करते हैं। जीएस का जो सिलेबस होगा वो किस लेवल का होगा। पहली बात, क्या वह ग्रेजुएट लेवल की बात कर ले, क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन के बाद ही आपको करना है, तो ग्रेजुएट लेवल के बाद का ही होगा। तो ग्रेजुएट लेवल का बाद का एग्ज़ाम कौन सा होता है, तो सीसीई होता है, मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। तो इस लेवल को मेंटेन करने का भरसक प्रयास करेगा। तो इस लेवल को मेंटेन करेगा तो क्या सिलेबस हो सकता है, चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। पहला बात तो हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, सिविल सर्विसेज में क्या होता है, 150 क्वेश्चन रहता है, लेकिन यहाँ क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चन ही रहने वाला है। जीएस की बात कर रहा हूँ मैं। तो 100 क्वेश्चन रहने वाला है, तो हिस्ट्री से भी रहेगा नो डाउट, पॉलिटी से भी रहेगा, अच्छा ज्योग्राफी से भी रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का 2 सेक्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा रहने का उम्मीद है। पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है। तो ये थोड़ा सा मतलब रेशियो है जो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ हिस्ट्री से रह सकता है, 5 से 8 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रह सकता है। ज्योग्राफी से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो कम ही क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आ सकता है, या 6 क्वेश्चन तक जा सकता है इंडियन से। फिर आप आते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के बाद बात कर लें तो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर लें। अब चूँकि ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो ज़्यादा इकोनॉमिक्स यहाँ देता नहीं है, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपका रहेगा ही रहेगा। साइंस सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये आपको मतलब कम रहने वाला तो नहीं है। मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से देने वाला है, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की बात, करेंट अफेयर का क्वेश्चन देने वाला है। 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंट अफेयर का रहेगा ही रहेगा। ये मे भी 15 से 20 हो सकता है, कम नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर अन्य सेक्शन से भी उतना ही मजबूती से जुड़ता है। मैथ और रीजनिंग भी रहेगा। अब देखिए, मैथ या रीजनिंग रहेगा, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है। ये मैथ और रीजनिंग रहने का उम्मीद बनता है, ठीक है, ये प्रॉपर रहेगा। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट बच जाता है, क्या बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल हाल ही के दिनों में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलें। तो एक ओवरऑल सिलेबस ये है कि आपका क्वेश्चन आएगा, आपको ज़बरदस्त तैयारी करना है, और इसमें साथ हम लोग देंगे। और इसको लेकर एक ग्रुप बनाए हैं जो
15 अप्रैल से हमारा यह ग्रुप एक्टिव होगा। एक्टिव होगा मतलब हम लोग आपको होमवर्क सीरीज, ये होमवर्क सीरीज रहेगा, और होमवर्क सीरीज सिर्फ होमवर्क की तरह नहीं रहेगा, पूरा अनुशासित तरीके से जो भी चलेंगे, अनुशासित तरीके से पूरा अटेंडेंस के साथ काम होगा, प्रॉपर तरीके से काम होगा। तो होमवर्क सीरीज चलेगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलेगा, हम आपको होमवर्क देंगे, उसके संदर्भ में आपसे ये फीडबैक भी लिया जाएगा, क्या आपका हुआ क्या नहीं हुआ ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा एक पेड सीरीज चलेगा, पेड सीरीज रहेगा तो उसमें होमवर्क का जो रहेगा उसका हम लोग हैंड रिटन या फिर टाइपिंग जो भी हो, जो बेहतर लगे वो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी पर डे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और इसके अकॉर्डिंग फिर टेस्ट भी लेंगे, यानी इसका टेस्ट भी चलेगा, और फिर हम लोग इसका रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी जुड़िएगा तब भी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन व्हाट्सअप से ही हम लोग ज़्यादा काम करेंगे। तो व्हाट्सअप चैनल को आपको ज्वाइन ही कर लेना है। बहुत सारी जानकारियाँ, और ख़ास करके इकोनॉमिक्स को लेकर जो ऑप्शनल है आपका इकोनॉमिक्स, उसको लेकर तो हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, और वो आपको यहाँ पर वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा जितेंद्र सर और मेरे द्वारा। अधिकांश क्लास जितेंद्र सर ही लेंगे, लेकिन डायनेमिक पार्ट मेरे द्वारा लिया जाएगा, यानी दीपक सर द्वारा लिया जाएगा। तो ये दोनों हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। किसी भी आधार पर आपको पीछे नहीं छूटना है, हमारे साथ आगे बढ़ना है, अच्छा करेंगे, परफॉर्म वेल करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, तो उसमें आपकी खुशी और मेरी खुशी दोनों की होगी। तो आप तैयार रहें, आगे आने वाले दिनों में एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम आपको देंगे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग ये काम कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, इसका भी एक बेसिक वजह है। हम लोग ना आपको क्लास जैसे 10-12 तक, 10 तक के नीचे तक रखिए, 10 के नीचे तक जैसे आपको पूछा जाता था, बोला जाता था ना, उस तरह की प्रक्रिया का पालन करेंगे, यानी बच्चों जैसा ट्रीट करेंगे, अनुशासित रखेंगे, अनुशासन के साथ होमवर्क बनवाएंगे, और ऑनलाइन में है तो कॉल करके आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ऑथेंटिक, और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हमारा रहेगा। और अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क सीरीज तो रहेगा। और 25 को से जुड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं अगर जुड़ गए हैं तो वहीं जुड़े रहिए, हमारे साथ मत बढ़िए, क्योंकि आप अगर इधर उधर भटकेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, फाइनली आप गिर जाएंगे और उठे नहीं पाएंगे, ये बात समझ लीजिए। तो आप अच्छे से अपने स्तर पर तैयारी कीजिए, वहीं पर करिए, जहाँ पर भी जुड़िए अच्छे से करिए, हम अपने स्तर पर बेस्ट करवाएंगे, और यहाँ के अलावा कहीं आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ता है तो फिर मेरे प्लेटफॉर्म पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सारा काम धाम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग इस बार ना अच्छा खासा रिजल्ट दें, क्योंकि 285 सीट है, कम सीट नहीं है। इतना में तो हम लोग एक पद ले ही लेंगे, ऐसा उम्मीद करके काम करेंगे हम लोग, और दिन रात एक कर देंगे। मेहनत आपका और मेरा रहेगा, और रिजल्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और साथ चलिए हमारे साथ। धन्यवाद।